ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद सादिक से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। मुल्क के नौजवान अगले 25 वर्षों में भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ग्वालियर में एक तकरीब से खिताब। दुर्गा अष्टमी के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव दर्शन सहूलियात और दो लिसानी चैटबोर्ड का किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आगाज। अपने कारीगर को जाने पहल के तहत फनकाराना सलाहियतों को उजागर करने के लिए एलजी के मुशीर आर भटनागर ने श्रीनगर में किया एक आर्ट संगम का इफ्तिताह। और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैलाए जा रहे झूठे और गुमराहकुन पैगामात के बारे में लोगों को किया खबरदार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत आज के नौजवानों की खुशहाली के लिए मुल्क में एक मुस्बत माहौल पैदा करने के लिए तवील मुद्दती नजरिए के साथ काम कर रही है। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद के साथ कहा कि नौजवान नस्ल अगले 25 वर्षों में भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी, 3 तलाक पर पाबंदी और जीएसटी के निफाज जैसे कई ज़ेर इल्तवा काम पिछले 10 सालों में मुकम्मल किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम है। उन्होंने कहा कि 2014 में स्टार्टअप्स की तादाद 100 से बढ़कर तकरीबन 1 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मस्कन है और भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे मुकाम पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंधिया स्कूल के तलबा से एक गांव को गोद लेने, सफाई पर तवज्जो मरकूज करने, वोकल फॉर लोकल, किसानों में कुदरती खेती के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करने, गरीब खानदान को गोद लेने, जवार खाने और योगा की मशक करने के लिए कहा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के प्रोजेक्ट उद्भाव का आगाज किया, जिसका मकसद कदीम हिकमत को जदीद फौजी तालीम के साथ मरबूत करना है। प्रोजेक्ट उद्भाव हिंदुस्तानी फौज और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का मुश्तरका ताउन है। वज़ीर दिफा ने नई दिल्ली में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कौम के नौजवानों को मुतासिर करेगा, क्योंकि ये गुज़श्ता चंद दहाइयों से मुल्क की सलामती में मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल बहादुरी और अनमोल किरदार को जाहिर करता है। 2 रोजा मेले का मकसद बातचीत, आर्ट, रक्स, ड्रामा, कहानी सुनाने और नुमाइशों के जरिए भारत की भरपूर फौजी सकाफत और विरसे को मनाना है। ये मेला भारत और दुनिया से मुतल्लिक सलामती, हिकमत अमल और बैन अक़वामी ताल्लुकात से मुतल्लिक मुख्तलिफ असली मसाइल पर तबादले ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद नामा निगाहों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे नौजवान भारतीय फौज और उनकी बहादुरी के बारे में मजीद जानने के लिए पुरजोश होंगे। आज दुर्गा अष्टमी है, जो नवरात्रा का 8वां दिन होता है। आज के दिन अकीदतमंद मां महागौरी की पूजा करते हैं और कई मजहबी रसूमात, जिनमें कंजक और कन्या पूजा शामिल हैं, को अंजाम देते हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों में हवन और यज्ञों का एहतमाम किया जा रहा है और हजारों की तादाद में अकीदतमंद माता दुर्गा के मंदिरों में हाजिरी दे रहे हैं। नवरात्रा के पहले 7 दिनों में 2,47,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी अस्थापन कटरा में हाजिरी दी। इसी दौरान वादी कश्मीर के दुर्गा मंदिरों की तरफ आज सुबह से ही श्रद्धालु रुख कर रहे हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मंदिर तुलमुला गांधरबल, टिकर कुपवाड़ा और दुर्गानाग मंदिर श्रीनगर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जहां हवनों का एहतमाम किया जा रहा है और माता दुर्गा से कश्मीर की खुशहाली और अमन अमान के लिए दुआ मांगी जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार झूठ पर सच्चाई और नाइंसाफी पर इंसाफ
की फतह की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार से हमें खवातीन की ताकत के एहतराम को फरोग देने और हर एक की जिंदगी में खुशी और खुशहाली लाने की तरगीब मिलती है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी दुर्गा पूजा के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि ये त्यौहार हमें मां दुर्गा के पुख्ता जज्बे और बदी पर नेकी की फतह की याद दिलाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि मां दुर्गा से हर एक को तंदुरुस्ती और पुरमसरत जिंदगी के लिए आशीर्वाद मिलेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। महाअष्टमी के पुरमसरत मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा की और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव दर्शन सहूलियात और दो-लिसानी चैट बोर्ड का आगाज किया और इसे अकीदतमंदों के लिए वक्फ किया। उन्होंने रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर एक यात्रा गाइड बुक भी जारी किया। लाइव दर्शन की सहूलत श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर दस्तयाब है। ये पहल श्राइन बोर्ड ने अकीदतमंदों की वसीतर सहूलत के लिए की है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को फौरी तौर पर मालूमात फराहम करने के मकसद से सरकारी वेबसाइट के लिए एक दो ज़बानी इंटरएक्टिव चैट बोर्ड शक्ति तैयार किया गया है, जो अकीदतमंदों के सवालात और शिकायत सुनने के लिए दिन रात काम करता है। यह बात काबिल जिक्र है कि कॉल सेंटर के जरिए हर माह 20,000 से जायद अकीदतमंदों को सहूलत फराहम की जा रही है। चैट बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फराहम करदा खिदमात व सहूलियात के बारे में तमाम मुतलका मालूमात फराहम करेगा और यात्रियों को अपने दौरे की पेशगी मनसूबाबंदी करने के लिए इंतहाई जरूरी मदद फराहम करेगा। इसमें यात्रियों की बेदारी के लिए वीडियो, ऑडियो मवाद की नशरियात और पवित्र मंदिर पर ताज़ा तरीन अपडेट्स भी शामिल हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को नवरात्रा के दौरान अकीदतमंदों के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात से आगाह किया। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे की बासलायत फनकारों की हौसला अफजाई करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने आज डॉक्टर अर्चना झा चौधरी के शोबे में अपने कारीगर को जाने पहल के तहत फनकाराना सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक आर्ट संगम का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में डॉक्टर झा की बसोली, मधुबनी और कांगड़ा पेंटिंग्स के गैर मामूली इम्तिजाज के नाकाबिल तस्वुर मजमूए की नुमाइश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मुशीर मौसूफ ने फनकारों को इस तरह की नुमाइशों में शामिल करने में दस्तकारी और हैंडलूम डिपार्टमेंट की कोशिशों की तारीफ की, जो मेहमानों की शिरकत की हौसला अफजाई करती हैं, जो उनके तख्लीकी अमल के बारे में बसीरत फराहम करने के लिए अहम हैं और इस तरह मकामी फन के लिए ताउन को फरोग देते हैं। तकरीब के मौके पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने आर्ट की नुमाइशों के इनेकाद में महकमा के मकसद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महकमा आर्ट की मुख्तलिफ शक्लों को उजागर करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करने के तई पुरअज़म है, जिसमें मुसव्विरी, मुजस्समा साजी, फोटोग्राफी और दीगर कई फन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश से फनकारों को पहचान हासिल करने और फन की दुनिया में मुमकिन तौर पर अपने कैरियर का आगाज करने में मदद मिल सकती है। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस नुमाइश का दौरा करने की दावत दी जाती है। भारत ने गजा पट्टी में इंतशार से मुतासरा फलस्तीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी की बिना पर इमदाद भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि फलस्तीन के लोगों के लिए तकरीबन 6.5 टन दवाइयां और 32 टन इमदादी सामान लेकर भारतीय फिजाइया का C-17 हवाई जहाज मिस्र में अल अरीश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। इमदादी सामान में जिंदगी बचाने के काम आने वाली जरूरी अद्वियात, तिबी सामान, खेमे, त्रिपाल और पानी साफ करने की गोलियां शामिल हैं। यह इमदादी सामान मिस्र और गजा के दरमियान रफा सरहदी रास्ते के जरिए फलस्तीन भेजा जाएगा।
امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے ٹیکنالوجی اور میزائل میں استعمال ہونے والے آلات سپلائی کرنے کے لیے چین کی 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں عالمی سطح پر اسلحہ کے عدم پھیلاؤ کے نظام کے حصے کے طور پر عائد کی جا رہی ہیں۔ چین پاکستان کی فوجی جدید کاری کے پروگرام میں ہتھیاروں اور دفاعی آلات کا ایک بڑا سپلائر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ابابیل بیلسٹک میزائل نظام شروع کرنے کے بعد چینی کمپنیوں پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر گردش کرنے والے کچھ جھوٹے اور گمراہ کن پیغامات کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے پیغامات مکمل طور پر جھوٹے، جعلی اور بدنیتی پر مبنی ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے شرارتی منصوبے کا حصہ ہیں۔ NIA نے سبھی کو مطلع کیا ہے کہ ایجنسی نے ایسا کوئی پیغام جاری نہیں کیا ہے جس میں ایسی معلومات طلب کی گئی ہوں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اپنے پرتشدد اور غیر قانونی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے معصوم بھارتی نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ NIA نے ایک بار پھر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی اور جھوٹے پیغامات سے گمراہ نہ ہوں، جیسا کہ گزشتہ سال جولائی میں ہوا تھا۔ اس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس طرح کے جھوٹے پیغامات پر یقین نہ کریں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ تمام پیغامات کو ایجنسی کے آفیشیل ہینڈل کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ جموں کشمیر میں اختتام کو پہنچنے والے اندھر دھنش مہم کے تحت 5 سال تک کی عمر کے 1 لاکھ سے زیادہ بچوں اور 17,000 سے زیادہ حاملہ خواتین کو کامیابی کے ساتھ ٹیکے لگائے گئے ہیں، جنہیں پچھلی خوراکیں یا تو چھوٹ گئی تھیں یا باقی تھیں۔ اگست مہینے سے جموں کشمیر میں 3 مرحلوں کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 1,02,169 بچوں کو ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس طرح 17,449 حاملہ خواتین اور کو اہم ٹیکہ کاری مہم میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلے راؤنڈ کے دوران 32,822 بچوں کا احاطہ کیا گیا، جبکہ دوسرے راؤنڈ میں 34,058 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے گئے اور اسی طرح تیسرے دور میں 35,289 بچوں کو کامیابی سے ٹیکے لگائے گئے، جس سے مجموعی طور پر 1,02,169 بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم کے دوران فائدہ پہنچا۔ بھارتی فوج نے سیاچن گلیشیئر کے دشوار گزار مقام پر ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اپنی جان گنوانے والے ایک آپریٹر اگنی ویر اکشے لکشمن کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بھارتی فوج نے سوگوار کنبے سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارتی فوج کی فائر اینڈ فیوری کور نے کہا ہے کہ سبھی اہلکار اگنی ویر اکشے لکشمن کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی جاری تقریبات کے سلسلے میں آج خانقاہ معلیٰ سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ نماز ظہر سے قبل میر وائز کشمیر مولانا ریاض احمد حمدانی نے غوث پاک کی پاک سیرت، اسلامی کارناموں اور روحانی نیز عملی علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات اور اوراد خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔ آج دھرمشالہ میں کھیلے جا رہے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عالمی کپ کرکٹ کے ایک دلچسپ مقابلے میں نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اووروں میں 273 رن بنائے اور اس کے سبھی کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد شمی نے بھارت کی طرف سے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخری اطلاع ملنے تک بھارت نے 15.4 اووروں میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 100 رن بنائے تھے، تاہم خراب موسم اور دھند کی وجہ سے میچ کو روکا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی، اب پیش ہے تبصرہ۔